हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरती ट्यूशंस। आज हम एक सुपर इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्लस फ्यूचर चैप्टर जो है जैसे एलसीएम एचसीएफ में भी डायरेक्ट यूज होता है। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? तो फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जो एक नंबर को बिना किसी रिमाइंडर के डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं 12 का। ओके, 12 में देखो कौन कौन से नंबर 12 को डिवाइड कर देते हैं विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए। बड़े ध्यान से देखो तो आप देखोगे 1 को अगर 12 से मैं डिवाइड करूं, सॉरी, इफ 12 इज डिवाइडेड बाय 1 तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है और आंसर क्वेश्चन आता है 12। 12 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 3, 12 डिवाइडेड बाय 4, 12 डिवाइडेड बाय नॉट 5, नॉट यस 12 डिवाइडेड बाय 6, 12 डिवाइडेड बाय नॉट 7, नॉट 8, नॉट 9, नॉट 10, नॉट 11, नॉट 12, सॉरी। समझ गए? अब 12 को 2 से डिवाइड किया तो आया 6, 3 से किया तो 4, 4 से किया तो 3, 6 से किया तो 2, 12 को 12 से किया तो 1। इन सब में डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 और प्रॉपर आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये जो नंबर्स है ना, ठीक है, जिनको हमने डिवाइड किया, ये 1, 2, 3, 4, 6, 12, दीज आर योर फैक्टर्स। यही आपके फैक्टर्स हैं। समझ गए मेरी बात? और बड़े ध्यान से सुन लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन अ नंबर और इक्वल टू अ नंबर। फैक्टर्स हमेशा किसी नंबर से छोटे होते हैं या तो उसके इक्वल होते हैं। अब 12 के एग्जांपल में ही देख लो, ये 12 का एग्जांपल लिया, सारे फैक्टर्स आपके 12, मैक्सिमम बड़ा फैक्टर आपका कौन सा आ रहा है? 12। द नंबर इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। उससे बड़ा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। 12 से बड़ा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। 12 से छोटे ही फैक्टर होंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन अ नंबर और इक्वल टू अ नंबर। ओके, हाँ, और आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि किसी नंबर का फैक्टर ही नहीं है। फिर चाहे वो ऑड हो, इवन हो, कोई भी नंबर हो, नेचुरल हो, रेशनल हो, हर नंबर के 2 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। पहला 1, दूसरा द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। क्लियर है? आई होप क्लियर है। अगर मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, प्लीज कमेंट में डाउन। मैं आपको बेटर वे से समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे ये चैप्टर बहुत सिंपल और इजी लग रहा है, मैं फ्लो में ले जा रही हूँ इस चैप्टर को, लेकिन आपको चाहिए एक एक चीज लिख के समझाऊं। आई एम रेडी फॉर दैट टू। कमेंट मी डाउन। ओके, अब अपना एक क्विक गेम लेते हैं हम। सबसे पहले में आप मुझे बताइए, क्या 520 का फैक्टर है? गेम क्या है इसमें? मेरे से पहले आंसर दे दो कमेंट में और बोल दो मैम हमने आपसे पहले सॉल्व कर लिया, देन यू आर द विनर। क्योंकि अभी मैंने इसे डिटेल में समझाया भी नहीं। स्टिल इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिर्फ वो स्टेटमेंट और वो एक एग्जांपल से आप समझ गए हो, देन यू आर द विनर। ठीक है, यू आर द विनर। अब देख लेते हैं हम, क्या 520 का फैक्टर है तो कैसे निकालेंगे। देखो, 5 को 20 से डिवाइड करो, 5 4 20, रिमाइंडर आ गया 0, तो आप लिखो यस। ठीक है, इस 7 अ फैक्टर ऑफ 20, करते हैं डिवाइड 27, 7 2 14, 20 में से 14 गया, 6 बचा, तो आंसर है नो। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो यस, रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है तो वो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर 0 ना आने का मतलब है कि वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया फैक्टर्स आपका? आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है मेरे से पूछ लो, मैं कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगी। अदरवाइज विजिट माय इंस्टा आईडी, दैट इज RT_tuitions। आई रिपीट, RT_tuitions। वहां पे जाके आप अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं, सॉरी DM कर सकते हैं। आई रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स। अब आगे हमें पढ़ना है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। इस चैप्टर में 2 ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्टर्स, मल्टीपल्स। ये दोनों समझ में आ गई तो चैप्टर हलवा है आपके लिए। ठीक है, तो मल्टीपल्स टेबल ऑफ अ नंबर, खाली शब्द है मल्टीपल, कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा नहीं है, टेबल पढ़ने हैं इसमें आपको। अब जैसे मैं कह रही हूँ मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है, बड़े ध्यान से समझो, मैं कह रही हूँ
मल्टीपल ऑफ 6। अब आपको 6 के मल्टीपल कैसे बताने, 6 का टेबल तो पढ़ा ही है आपने, इसमें 6 का टेबल लिख दो, 6, 12, 18, 24, ये एंड सो ऑन चलता रहेगा, ये आपका टेबल ही तो मल्टीपल है। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट रूल मैंने आपको फैक्टर्स के बताए, 2 मल्टीपल्स के बता रही हूँ। ये 4 रूल्स आप याद रख लो, कभी भी फैक्टर्स और मल्टीपल में कंफ्यूज नहीं होगी, गलती नहीं होगी। रूल नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, मल्टीपल आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। मल्टीपल्स हमेशा आपके ग्रेटर होते हैं या तो इक्वल होते हैं। अब जैसे 6 के एग्जांपल में हमने देखा तो द नंबर इटसेल्फ इक्वल है और बाकी सारे बड़े हैं, कोई भी छोटा नहीं है। आई रिपीट, कोई भी छोटा नहीं है। द सेकेंड पॉइंट इज एवरी नंबर हैज इनफाइनाइट मल्टीपल्स। हर नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। अब मैं टेबल लिखती जाऊं, टेबल तो 60 पे भी एंड नहीं होता है ना, टेबल तो चलता ही रहेगा। 6 11 66, 6 12 72, इस तरह चलता ही रहेगा, राइट। तो कोई भी जो आपके मल्टीपल होते हैं वो एक सीमित नंबर तक नहीं होते, दे आर ऑलवेज इनफाइनाइट। ठीक है, अब जल्दी से डिफरेंस समझ लेते हैं हम। जल्दी से ये अपना स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे से समझ जाओ। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में यही डिफरेंस है, इतना समझ आ गया तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सबसे पहला फैक्टर्स में आपको डिवाइड करना होता है, मल्टीपल्स में आपको मल्टीप्लाई करना होता है। फैक्टर्स आर फाइनाइट, वो खत्म हो जाते हैं, मल्टीपल्स कभी खत्म ही नहीं होते, दे आर इनफाइनाइट। फैक्टर्स आर इक्वल और स्मॉलर, छोटे होते हैं, और मल्टीपल्स इक्वल और ग्रेटर, हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ते हैं। फैक्टर्स में एग्जांपल लिया मैंने 12 का, 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। मल्टीपल्स में 12 का एग्जांपल 12 24 36 48 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, इन्फिनिटी है इसलिए ऐसा चलता रहेगा। क्लियर, कोई डाउट? आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, बिकॉज ये चैप्टर ही इतना इजी और इतना क्रिस्पी है ना कि मैं इसे शॉर्ट, क्रिस्प एंड बहुत फ्लो के साथ ले जाना चाहती हूँ। स्टिल इफ यू गाइस वांट मी टू बी स्लो डाउन, ओके आई विल, जस्ट कमेंट मी डाउन। ओके, अब जल्दी से कुछ प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ जी, इसमें से मैं आपके सॉल्यूशन कराना स्टार्ट करती हूँ, तब तक आप 4th वाले का आंसर जल्दी से सोच के रखो। ठीक है, 4th वाला और 5th वाला आपके लिए चैलेंज है, स्पेशली 4th वाला, क्योंकि उसमें 99.9% बच्चे गलत आंसर देंगे। दैट इज माई चैलेंज। आप 4th वाला कमेंट करो, फिर बताना सही है या गलत। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स निकालो, तो क्या क्या डिविजिबल है हमें वो निकालना है। 1 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर, 2 9 18 होता है ना, 1 2 3 6 9 एंड 18। उससे बड़ा हम सर्च करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा रूल है कि उस नंबर से बड़े फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। अब फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 का टेबल लिख देना। 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35। क्लियर? इज 4 अ फैक्टर ऑफ 22? 22 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो मैंने देखा 4 5 20 -2, मेरा रिमाइंडर बचा 2, और रिमाइंडर क्या आता है अगर हमारा फैक्टर होता है तो 0, तो लिखो नो, 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 22। अब आता है 4th क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, डेयर टू एक्सेप्ट द चैलेंज। ओके, इज 3 अ मल्टीपल ऑफ 15? तो इसका बच्चे आंसर करेंगे यस, क्योंकि 3 5 15 होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है इज 15 अ मल्टीपल ऑफ 3? तब आंसर यस होता है। यहां पूछ रहा है 3 क्या 15 का मल्टीपल है? बेटा मल्टीपल तो हमेशा बड़े होते हैं, 15 से 3 छोटा है तो 3 15 का मल्टीपल कैसे हो सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि मल्टीपल्स तो हमेशा बड़े होते हैं और 3 इज स्मॉलर देन 15। 5th क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना। Which is bigger, factor of 24 or multiple of 24? I have always told factors are always smaller than a number and multiples are always greater than a number. And factors are finite and multiples are infinite. तो जाहिर सी बात है, कभी भी फैक्टर और मल्टीपल में कंपैरिजन करना हो तो आपके मल्टीपल्स बिगर होंगे, मल्टीपल्स बिगर होंगे। समझ आ रही है आपको मेरी बात? चलिए अब जल्दी से ट्रिक ले लेते हैं। 3 ट्रिक्स दूंगी, उसके बाद कभी भी इस चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी।
अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो फैक्टर है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीपल है। एंड द थर्ड पॉइंट, फैक्टर्स फिनिश हो जाते हैं, मल्टीपल कभी भी फिनिश नहीं होते, दे आर इनफाइनाइट, यू नो द रीजन। आई हैव रिपीटेड दीज 3 points many times. Still if you are not clear, then you need टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, जो कि आगे की वीडियोस में हम करते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं खाली कंसेप्ट समझा रही हूँ। मोस्टली मेरी वीडियोस अभी जिस बेस पे बन रही है ना, वो कंसेप्ट समझा रही हैं बच्चों को, ठीक है। मेरी एक बार कंसेप्चुअल वीडियोस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं एक्सरसाइजेस लाऊंगी, अलग क्लासेस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस लाऊंगी, और भी सब्जेक्ट्स कवर करूंगी, ठीक है। क्योंकि सिर्फ मैथ्स पढ़ के ही तो नहीं ना सब हो जाना, हमें इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस सब कुछ कवर करना है, लेकिन धीरे धीरे, बिकॉज वीडियो बनाने में, फिर उसे एडिट करने में, अपलोड करने में, हर चीज में टाइम कवर होता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखो। हाँ जी, ये 2 क्वेश्चंस, प्लीज इनका आंसर कमेंट में दो बेटा, प्लीज दो, मुझे समझ आ जाएगा कि आपको ये वीडियो समझ आ गई है। अदरवाइज बता दो नहीं समझ आई, एक और वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको ऐसे मत छोड़ो, बिकॉज मैं फिर क्लैरिटी में नहीं रहती हूँ, मुझे कंफ्यूजन रहती है कि मेरा पढ़ाया हुआ पता नहीं समझ आया कि नहीं, मुझे एक और वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत है, इस टॉपिक को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है या नहीं। इसलिए प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, वीडियो के लास्ट में एक कमेंट बस कर दिया करो, जिससे मुझे समझ आ जाए कि मुझे बेटर वीडियो लानी है या इसी वीडियो से क्लियर हो गया, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करूँ अब, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 20 के सारे फैक्टर्स लिख दो। फैक्टर्स मतलब 1 से 20 के बीच में ही होंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज 30 अ मल्टीपल ऑफ 10? क्या 30 10 का मल्टीपल है? तो देखो मल्टीपल है या नहीं है, समझ आया? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू बेटा।